नमस्कार दोस्तों, मेडिकल न्यूज़ दोसा में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि मैंने आज से लगभग 5-6 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि RUHS ने अगर 30 तारीख को अपनी काउंसलिंग शुरू नहीं की तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब RUHS जब कोर्ट में वो मैटर सॉल्व हो जाएगा तभी वो शुरू करेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अभी जो सोमवार निकला था उसको कोर्ट में सुनवाई वगैरह हुई होगी, तो यहाँ पर उसका कोई भी जो है आपको आदेश नहीं आया है, तो यहाँ पर वो जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो भी शुरू नहीं की गई। फिर मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक दूसरा वीडियो बना के बताया था कि अब RUHS काउंसलिंग तभी शुरू करेगी जब कोर्ट से जो है सीटों के संबंध में आदेश नहीं आ जाता। फिर मैंने कहा था कि लगभग 5 से 10 दिन का टाइम आपके पास लगेगा, वो मैंने पिछले वीडियो में कहा था। और मैंने जो वीडियो बनाया था लगभग आपका मैंने 4 या 5 दिन के बाद ही बना दिया था, तो अभी भी आपके पास मैंने कहा है कि 5 दिन का टाइम बाकी है। ठीक है, तो 5 दिन में बाकी है मैंने कहा था, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि RUHS ने अभी तक अपनी साइट पर कोई अपडेट ही नहीं डाला है। तो इसका मतलब ये है कि RUHS अभी तक इस संबंध में किसी प्रकार से कोई जो है मानसिकता नहीं रख रही है, यानी वो अभी कुछ नहीं चाह रही है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग को करना नहीं चाह रही है, जो कि आपके साथ सरासर गलत किया जा रहा है। तो क्यों? हम देखिए, आपका अधिकतर टाइम निकल चुका है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुए लगभग 2-2.5 महीने, लगभग 3 मंथ्स के ऊपर हो चुके हैं, 3 मंथ्स के ऊपर हो चुके हैं और अभी तक सेकेंड राउंड काउंसलिंग का कोई अता पता नहीं है, ना ही कोई अपडेट है, ना ही कोई न्यूज़ है। पोर्टल पे जाके देखो तो कुछ भी नहीं डाला है अभी तक, और कहीं भी जाके देख लो, इनसे कांटेक्ट कर लो तो सही जवाब नहीं देते, इन पे ईमेल भेज दो तो ईमेल पे जवाब नहीं आते। तो एक ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि अभी ये जो है आपके साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं और इनका अभी कोई मानस नहीं है, इसलिए कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई मानस होता नर्सिंग जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का, अगर इनके मानस होता, दिमाग में कुछ ऐसे सोच विचार होते कि हाँ करनी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलता, लेकिन दूर दूर तक आपको कोई अपडेट दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि 100% सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा और जल्द ही होगा। कैसे? देखिए दोस्तों, अब अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आपको यहाँ पर एकजुट होकर अपनी स्टूडेंट पावर दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बिना स्टूडेंट पावर के अब ये काउंसलिंग चलना शायद बहुत कम चांसेस है कि ये बहुत जल्दी शुरू हो जाए, नहीं तो ये अपने हिसाब से काम करेगी। और अगर ये अपने हिसाब से काम करेगी तो आपका पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है और आगे टाइम वेस्ट होता जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट तो कहने लगेंगे कि सर अब घर पे भी कितना रहें, हम इंतज़ार करते करते थक गए हैं, किसी और कोर्स में एडमिशन ले, क्या करें, हमारे नंबर बहुत अच्छे हैं फिर भी हम घर पर बैठे हैं, कहीं और एडमिशन भी नहीं ले सकते, हम कन्फ्यूज़न में फंसे हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं और एडमिशन लेने से वंचित और होते जा रहे हैं। क्यों? BSc BEd अगर वो कर लेते तो और भी आगे आने बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एडमिशन लेते, आगे अपने फ्यूचर को सेट करते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड काउंसलिंग के चक्कर में अभी तक वो बैठे हुए हैं। लेकिन 100% आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। कब होगी, कैसे होगी? तो जल्दी होगी अगर आप अपनी स्टूडेंट पावर दिखाएं। अब दोस्तों, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा काम आप सभी को करना पड़ेगा। छोटा सा काम क्या है? राजस्थान संपर्क पोर्टल पे आप सभी को जाना है। राजस्थान संपर्क पोर्टल, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे गया होगा। तो इस पोर्टल पर आपको जाने के बाद यहाँ पर आपको देखना है, आपको नंबर डालना है, अपने OTP आएगा, OTP डालना है, अपना नेम डालना है, और नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखने को, कंप्लेंट लिखने को बोल रहा है, वहाँ लिखना है कि आपके ये RUHS की काउंसलिंग जल्दी से जल्दी शुरू की जाए, बहुत टाइम पहले ही वेस्ट हो चुका है, हम कब तक आपका इंतज़ार करेंगे, इस काउंसलिंग को जितना जल्दी शुरू किया जाए कोशिश करें। ये लोग कह रहे हैं कि अभी सीटों का
का मैटर है उसके बाद ही शुरू करेंगे, तो अरे भाई इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी तो निकल सकता है ना। कोई ज़रूरी है वो सीट ही यहाँ पर पहले उनके आदेश आए उसके बाद ही काउंसलिंग शुरू करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसका कोई सेकेंडरी ऑप्शन निकल सकता है अगर ये चाहें, लेकिन ये चाहते ही नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पे जाना है और कंप्लेंट करनी है, सबसे पहला काम। दूसरा, आपको स्क्रीन पर अब RUHS की जो मेन ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर है वो शो हो रहे होंगे, उन पे आपको ईमेल करना है और फ़ोन नंबर पे आपको कॉल्स करने हैं। और ये काम अगर आप सब करते हैं मिलकर, देखिए जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहा है वो सब ये काम करें, तभी ये संभव होगा कि जल्दी से जल्दी आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। देखिए अगर इस वीडियो को 500 स्टूडेंट देखते हैं तो कम से कम 500 मेल्स और 500 कंप्लेंट्स होनी चाहिए। आप इतना तो कर ही सकते हैं, अपने लिए कर लीजिए, किसी और के लिए नहीं तो खुद के लिए तो कर ही सकते हैं। और साथ ही साथ बता दूं, एक घर में 2 फ़ोन्स होते हैं तो 2 नंबरों से कंप्लेंट करो, 2-3 ईमेल्स आईडी होती है, 2-3 ईमेल आईडियों से कंप्लेंट करो। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे दबाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको पता लगेगा कि बच्चे अब जो है इंतज़ार कर करके थक चुके हैं और अब हमको करना ही पड़ेगा। और ये जो थोड़ा बहुत दबाव उनको देखने को मिलेगा तो वो थोड़ा सक्रियता दर्शाएंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो RUHS की जो साइट है उस पर कुछ ना कुछ अपडेट तो डाल ही देंगे, जिससे हमको पता लगेगा कि क्या प्रोसेस चल रहा है। तो ये है बात दोस्तों। तो आप सभी को 100% काउंसलिंग शुरू करनी है तो ये 2 काम करने होंगे। एक तो आपको ईमेल करना है, वापस शो हो गया होगा, और दूसरा आपको जो राजस्थान के संपर्क पोर्टल है उस पर आपको कंप्लेंट दर्ज करानी है, वो भी शो हो गया होगा। तो ये काम आप जल्दी से जल्दी वीडियो देखने के जस्ट बाद ही कीजिए और जितनी ज़्यादा संख्या में कर सको करिए। और जो भी स्टूडेंट सेकेंड राउंड की जो है इंतज़ार कर रहा है और उसको लगता है कि उसको कॉलेज कहीं ना कहीं मिलने के चांसेस कम हैं, ठीक है, तो वो स्टूडेंट ध्यान रखिए कि इसी मेडिकल न्यूज़ दोसा चैनल पर आपके RUHS BSc नर्सिंग की जो है क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाए और यहाँ पर RUHS की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि ये लास्ट मौका है आपके पास। मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि RUHS अगले साल से जहाँ तक है 99% चांस है कि नीट के थ्रू आपके कॉलेज में एडमिशन लेगा। अगर नीट के थ्रू लेता है तो क्लास 11-12 दोनों की PCB आती है और आपके पास लास्ट मौका है RUHS एंट्रेंस एग्जाम देके कॉलेज लेने का, क्योंकि RUHS एंट्रेंस एग्जाम में केवल क्लास 12 का PCB आता है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, चाहे तो आप इसे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर आप इसे छोड़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी की बात है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।